राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से जल्दी आ जाए, आपका टाइम हो गया है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जल्दी से कमेंट कर देना कौन कौन आ गया है। सभी को आज की सागर जय श्री सनातन धर्म की जय, श्री गजानंद महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। आज ही सभी को साधुवाद, बोले सनातन धर्म की जय। हाँ टाबरो, जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें और जब तक ना उठे, जब तक आपकी क्लास पूरी ना हो जाए, क्योंकि उठना नहीं चाहिए। आप उठे नहीं और आसन लगा के अच्छे से बैठे, ताकि आप जो पढ़ो वो याद रहे, जो मैं बोलो वो याद रहे। हाँ तो टाबरो, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं कि आप सुबह मंदिर कौन कौन जाता है, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना। अंकित राठौड़ सर, मैं कल नहीं गया, परसों गया था, कभी कभी जाता हूँ। अच्छा, श्याम जी सर, परम मित्र। हाँ टाबरो, आज भी बड़ा खुशी के दिन हमारे परम मित्र हमारे बीच पधारे हैं। और कौन कौन आया है? जीवन गुजर। हाँ टाबरो, सारे आ गए हो। कमेंट ना करे कर पाया, जो मंदिर जाते हो सब आ गए होंगे, है ना? सारे आ गए। संजय जी शर्मा। हाँ सर, आज तो आचार्य जी भी पधारा हमारे बीच। अरविंद जी गोस्वामी, नमस्ते सर, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। चलो ठीक है, आ गए होंगे सब, जल्दी से आ जाओ। मोहित शर्मा, राम राम सर, राम राम बेटा, राम राम। हाँ तो देखो टाबरो, बात ऐसी है कि धीरे धीरे अपन पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ना भी जीवन में जरूरी होता है। नहीं होता है क्या टाबरो? होता है, सीधी सी बात है। तो सब आ जाओ बेटा। आप मंदिर नहीं जाओगे, भगवान के पास नहीं जाओगे, गुरु की शरण में नहीं जाओगे, तो यहाँ अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, शिवाय हरि को छोड़ कर अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, शिवाय हरि को छोड़ कर यहाँ अपना कोई नहीं जी, यहाँ अपना कोई नहीं जी, शिवाय हरि को छोड़ कर यहाँ अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना नहीं है जी। बेटा ये याद रखना, अगर आप मंदिर में थे तो गुरु की शरण में नहीं रहे तो यहाँ कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है जी, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, शिवाय हरि को छोड़ कर यहाँ अपना कोई नहीं है जी। ये याद रखना, हो कोई नहीं यहाँ पर अपना। यहाँ पर अपना कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं आता है उसका हरि होता है। ओ हरि होता है रे, हर के मुझे दे आज, तेरे पास बसा लेना, सत्य गुरु ने दियो संदेश, हरि से जाए सुना देना, हरि हरि मुझे दिया, तेरे पास बसा लेना, सतगुरु संदे, हरि से आए सुना देना। जिसका कोई नहीं होता है उसका हरि होता है, उसका राम होता है। ये याद रखना। हो शबरी का कोई नहीं था तो उसका राम हुआ है, नहीं हुआ है। तो ठीक है, शुरू कर दे। आपने कल आर्थिक कारक के बारे में जानकारी ली थी, जो मैंने आपको बता दी थी, सारी की सारी प्रॉब्लम आपको सुलझा दी थी वहीं पर। और आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि टावर। अपन पढ़ रहे जनसंख्या विस्तार घनत्व पढ़ अपन ने, अपन वृद्धि पढ़ेंगे अब। ठीक है, वृद्धि बची अपनी, क्या बची? जनसंख्या की वृद्धि। अब आपको हेडिंग डाल दे जनसंख्या वृद्धि। क्या पढ़ने अपन को? जनसंख्या वृद्धि। ये पढ़नी ना अपन ने जनसंख्या वृद्धि। क्या पढ़नी अपन को? जनसंख्या वृद्धि। तो टावरों जनसंख्या वृद्धि की अपन क्या करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें,
राम राम सर, रंजना चौहान में लेट हो गई हूँ। क्या क्या पढ़ाया अभी सर? अभी तक बट अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया। अभी तो अपन ने एक अच्छा सा वजन गाया है ताकि आ सको। ठीक है, तो अपन ने जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या करेंगे आप पर चर्चा। देखो अब किसी समय के दो अंतरालों में किसी क्षेत्र होता है, उसके समय के दो अंतरालों में, यानी कि भारत है तो भारत क्या है? एक क्षेत्र है। तो इसके जो समय के दो अंतरालों में हुआ परिवर्तन वो जनसंख्या की वृद्धि कहलाता। तो टापरो समय के दो अंतरालों किसी क्षेत्र के समय के दो अंतरालों में टापरो जब दो अंतरालों में क्या हुआ, अंतरालों में जो परिवर्तन होता है, समय के दो अंतराल क्या होता है? जो समय के दो अंतरालों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या की वृद्धि कहलाता। समय किसी क्षेत्र विषय में समय के दो अंतरालों में जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। समय के दो अंतराल ये समय के दो अंतराल और समय के दो अंतराल को भी मानो समय के दो अंतराल देखना पाओ। एक समय होता अपना कौन सा होता? 2011 सॉरी 2001 एक समय तो ये अपने पास। ठीक है, दूसरा समय ये होता अपने पास 2001 में कितनी जनसंख्या थी अपने? 102 करोड़। कितनी जनसंख्या अपने पास? 102 करोड़। 2011 में कितनी जनसंख्या अपने पास? 121 करोड़। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या? 121 करोड़। तो दोनों में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 में 102 करोड़, 2011 में 102 करोड़। तो कितनी का अंतर आया? 118 करोड़। तो ये क्या बेटा वृद्धि हुई, 18 करोड़ की वृद्धि हुई। तो यही तो समय के दो अंतरालों में परिवर्तन होता है। तो 18 करोड़ का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई है। आया था समझ में किसी के? जल्दी से कमेंट कर देना। तो सर हाँ सर आ गया समझ में अंजना चौहान। मैंने तो आपकी हर बात समझ में आ जाती है। अंजना चौहान, हाँ। अर्पिता विश्वकर्मा, हाँ सर आ गया समझ में। सर ये आपने 11वीं में पढ़ाया था। हाँ बेटा 11वीं 12वीं में पढ़ाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देखो मैंने कहा आपको जनसंख्या की वृद्धि के किसी क्षेत्र में या भारत में समय के दो अंतरालों में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। जैसे कि समय के दो अंतराल, एक समय अपने पास 2001, दूसरा समय 2011। तो 2001 में जनसंख्या 102 करोड़ थी, 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ हो गए। तो इन दोनों में क्या हुआ? 18 करोड़ का अंतर हुआ। 2011 में 18 करोड़ की क्या हुई? वृद्धि हुई है। वृद्धि क्या कहलाए? जब परिवर्तन हुआ जनसंख्या क्या कहलाए? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। समय के दो अंतरालों में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। समय के दो अंतरालों में हुआ परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। टाबरो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लेना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आता है, याद कर लेना। हो बेटा मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जो अपनी भाषा होती है वो क्या होती है? तो सरल होती है, और मैं आपको सरल भाषा में ले चलता हूँ। और जब आप सरल भाषा में चलता हो, कोई फूल मांगे में सा खिला नहीं, जो खिल कर के मुरझाया नहीं। कोई फूल मांगे में ऐसा खिला नहीं, जो खिल करके मुरझाया नहीं। ये याद रखना हो, कोई फूल ऐसा निकला बाबू जो खिल के नहीं मुरझाया। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मेहनत करो नौकरी ना लगे, नहीं है ना? मेहनत करके नौकरी ना, ऐसा तो नहीं हो। मेहनत करते हो तो नौकरी लगे। वही तो समझाना चाहता हूँ मैं आपको। क्या समझाना चाहता हूँ कि समय के दो अंतराल में जो परिवर्तन होता है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। समय के दो अंतराल क्या होता था? 2001 में 102 करोड़ जनसंख्या थी, 2011 में 130 करोड़ जनसंख्या थी। तो नाम 18 करोड़ का क्या होता? परिवर्तन हुआ। तो ये क्या हुआ? जनसंख्या की वृद्धि कहलाई। क्या कहलाता? जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप कहीं पर चले जाओ, जैसे जयपुर के लोग कहाँ चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं। अजमेर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। टावरों क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या कि वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विषय में जब समय के दो अंतरालों में हुआ जनसंख्या में परिवर्तन वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मैंने आपको समझा दिया मैं आपको एक बार और उस मार्ग पर ले चलता हूँ समझाने के मार्ग पर। ठीक है टाबरो? ये आपके आया समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आया होगा।
न्याय क्या बेटा, कमेंट करना जल्दी से। आप कमेंट बहुत अच्छे करते हो, बहुत प्यारा प्यारे करते हो, है ना? करते हो नहीं करते हो? तो आया होगा आपके समझ में। क्या बोला था मैंने आपको? जनसंख्या वृद्धि। ये बताइए आपको मैंने क्या बताया था आपको? जनसंख्या वृद्धि। क्या बताई मैंने? जनसंख्या वृद्धि, है ना? ये मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या दी? जानकारी दी। क्या दी था आपको? जानकारी दी। अब इसके बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करें। तावर समय के दौर किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विषय में, तावर किसी क्षेत्र विशेष में जो हुआ परिवर्तन, कौन सा भी क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, समय के दो अंतरालों में जो परिवर्तन होगा, क्या होता है? समय के दो अंतरालों में। अब तावर जो समय के दो अंतराल में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। किसी क्षेत्र के जो समय के दो अंतराल, किसी क्षेत्र के समय के दो अंतरालों में जो कोई समय होता है, टावर मान लीजिए ये समय आपका क्या है? 2001 और 2011, ये क्या आपके पास समय? 2001 में कितनी जनसंख्या आपके पास? बोलो जल्दी जल्दी। 2001 में कितनी जनसंख्या थी आपके पास? 102 करोड़। 2011 में कितनी जनसंख्या? 121 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ आपके पास क्या है? जनसंख्या है। 121 करोड़ की आपके पास जनसंख्या। तो ये इसमें 2011 में, 2001 में 102 करोड़, तो 2011 में 121 करोड़ है। तो ये क्या था? 18 करोड़ का क्यों अपने पास परिवर्तन हुआ। तो ये क्या कहलाए? आपको परिवर्तन हुआ। ये क्या कहलाए? जनसंख्या की वृद्धि कहलाए। जब परिवर्तन को आप प्रतिशत में व्यक्त करते हो, जब 18 करोड़ को आप प्रतिशत में व्यक्त करते हो, तो ये क्या कहलाती है? वृद्धि दर कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्धि दर कहलाती है। क्या कहलाती है? जब जनसंख्या का परिवर्तन के पीछे प्रतिशत लगा देते हो, जब परसेंट लगा देते हो, तो ये वृद्धि दर कहलाती है। ये जनसंख्या में आपने परसेंट लगा दिया तो ये क्या? वृद्धि दर कहलाती है। क्या कहलाती है आपको? वृद्धि दर। जब समय के दो अंतरालों में जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या की वृद्धि कहलाती है। जब जो इसको प्रतिशत और निरपेक्ष में याद, और ये जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, एक तो प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हम, प्रतिशत में ज्ञात कर सकता, पर एक होता निरपेक्ष। निरपेक्ष इसमें से ज्ञात कर दे। प्रतिशत का मतलब होता है जैसे 18%, ये क्या था ब्रो? जनसंख्या। तो ये प्रतिशत है। निरपेक्ष का मतलब होता है 18 करोड़, ये क्या था ब्रो? 18 करोड़। ये क्या है? जनसंख्या है। निरपेक्ष में मतलब 18 करोड़ क्या होती है? जनसंख्या होती है। जब इसका 18% क्या होता है? प्रतिशत में होता है। ठीक है, जैसे कि 102 करोड़, 121 करोड़ क्या है? परसेंट। 121% कितनी जनसंख्या? 2000 में 121% जनसंख्या है, करोड़ है। 121 करोड़ है। यह करोड़ जनसंख्या क्या? परसेंट में है। और इसको जब निरपेक्ष में ज्ञात करना होता है तो 121 करोड़ आ जाती है। और 118% के पीछे आप जो परसेंट लगा देते हो तो प्रतिशत में देखते हैं। जब प्रतिशत में जब उत्तर आता है तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। वृद्धि दर कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान रहे, जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा प्रकार है आपके पास? पहला प्रकार होता है ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा प्रकार होता है धनात्मक वृद्धि होती है। धनात्मक वृद्धि होती है। धनात्मक वृद्धि होती है। एक तो ऋणात्मक, एक धनात्मक वृद्धि होती है। आया समझ में टावरो? जल्दी कमेंट करो। एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक। जब ये जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो ऋणात्मक होती है, एक धनात्मक होती है। मैंने आपको दोनों बताया, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है टावरो, अब आपको मैं आगे चलते के बताता हूँ। क्या बताता हूँ? थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है टावरो, अब मैंने आपको क्या बताया? जनसंख्या की वृद्धि दर। जब परसेंट में आप उत्तर आता तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है, और इसको निरपेक्ष और प्रतिशत में भी ज्ञात कर दिया जाएगा। तो जनसंख्या की वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो ऋणात्मक होती है, एक धनात्मक होती है। ठीक है, अब दोनों पढ़ लेते हैं। अपन क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों क्या करते हैं? अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, दोनों क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। अब देखो, इधर तो लिखेंगे अपन ऋणात्मक, इधर लिखेंगे धनात्मक। ठीक है टावरो, जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ। इधर तो कौन सी है? ऋणात्मक, इधर धनात्मक। ठीक है, धन का मतलब क्या होता है? प्लस। ऋणात्मक का क्या होता है? माइनस। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अब देखो, धनात्मक वृद्धि क्या होती है? समय के दो अंतरालों में। अब टावर समय के दो अंतराल है, चाहे वृद्धि करनी तो समय के दो अंतरालों में ही वृद्धि होती है, है ना? जब समय में जो दो अंतराल आता है वही वृद्धि होता है। आपको क्या करना? आपको यहाँ ध्यान देना है। कहां पर? यहाँ पर
समय के जब दो अंतरालों में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, समय के दो अंतरालों में। अब जो समय के दो अंतरालों में क्या होती है, यह वृद्धि होती है। कितने, समय के दो अंतरालों में। ठीक है टावरों, समय के दो अंतरालों में, समय के दो अंतरालों में। ठीक है, तब ये क्या थी, धनात्मक वृद्धि होती है। अब समय के दो अंतराल कौन से जुड़े होते हैं, जो समय के दो अंतरालों में क्या होता है, जन्म दर। क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। किससे हो जाती है टावरों, मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मान लीजिए 100 जन्म रहे हैं, ठीक है, 100 1000 जन्मे और 500, अच्छा सॉरी 300 मृत्यु दर है, तो टावरों कितने में, 700। तो जन्म दर कितनी इसमें अधिक है, क्या है, जन्म दर अधिक है। ज्यादा हजार जन्मे और 300 मर गए, जो 700 बचे, वो क्या है टावरों, धनात्मक वृद्धि हुई। क्या है, धनात्मक वृद्धि हुई। तो धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, समय के दो अंतरालों में। क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक, जन्म दर अधिक रहती है, मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है। 1000 जन्म रहे और मृत्यु दर कितने, 300 है, तो 700 क्या बचे आपके पास, धनात्मक वृद्धि बची है। तो समय के दो अंतरालों में, अब समय के दो अंतराल कोई भी हो सकता है। 2011 की संख्या कितनी, 102 करोड़ अपने पास। 2001 की जनसंख्या अपने पास कितनी है, 102 करोड़। ये बताइए मैंने, 2011 में 121 करोड़, ये बताइए मैंने। तो इन दोनों में 18 करोड़ का क्या टावर परिवर्तन हुआ। तो ये क्या हुआ, जन्म दर मृत्यु दर में हुआ परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या, धनात्मक वृद्धि के लिए मैंने क्या बताया आपको, फिर बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं आपको, फिर बताता हूँ। धनात्मक वृद्धि में आपको एक बार और फिर बता देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, यहाँ पे ना कोई नहीं रे, यहाँ पे ना कोई नहीं रे, सिवाय हरे को छोड़ यहाँ पे ना कोई नहीं रे, यहाँ पे ना कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पढ़ लो, किताबों के अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। हो कोई साथ नहीं देगा, परिवार वाले साथ देंगे ना, मित्र साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। अगर आप नौकरी लग गए तो आपका सारे जवान आपको साथ देना है, एक अच्छा व्यक्ति का, ये था वो था। फिर आपको वही बात, तेरा 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 दिल याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, ये तेरा तेरा दिल याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, साधु संत तुझे समझाए, साधु संत तुझे समझाए, समझ के नहीं आवे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। जब आपको सारे व्यक्ति समझा देते फिर भी आप नहीं पढ़ते तो महामूर्ख हो आप। ठीक है, गुरु आपको एक बार समझा देता फिर आप नहीं पढ़ते तो महामूर्ख की गिनती में आ जाता है। ठीक है, धनात्मक समय के दो अंतरालों में क्या होता था, और जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाते। समय के दो अंतरालों में क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाते। समय के दो जन्म दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है टावर, अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। जन्म दर अपने पास कितनी है, मान लीजिए अपने पास 1000 जन्म दर है और मृत्यु दर अपने पास मान लीजिए 800 मृत्यु दर है, तो मान लीजिए क्या बचा अपने पास, कितनी और बची है, 800, तो 200 बचे था। और फिर तो क्या 800 में 1000 में तो 200 बचे, ये बचे, तो 200 अपने पास क्या है, जन्म दर आई, जन्म दर आई। लेकिन ये सूत्र में नहीं खाता, क्यों नहीं खाता है, क्योंकि 200 थोड़ी जन्मेंगे, सूत्र अच्छा लगाना पड़ेगा। ठीक है टावरों, अपने पास ये करना है, क्या करना है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, उसे क्या कहा जाए, धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। इसमें जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है। तो मान लीजिए 200 जन है, 1000 में से 200 मर गए तो कितने बचे, 800 बचे। 800 क्या है टावर, धनात्मक वृद्धि हुई। तो ये क्या होता है, वृद्धि हुई, क्या हुई है, वृद्धि हुई, क्या हुई टावर, वृद्धि हुई। तो ये जन्म दर में वृद्धि हुई, तो मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर ज्यादा होती है।
धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, यानी कि जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर क्या होती है? कम होती है। अब ऋणात्मक वृद्धि क्या कहा जाए? इसमें क्या होता है? जन्म दर क्या होती है? जन्म दर क्या होती है? कम होती है, जन्म दर कम होती है, और मृत्यु दर क्या होती है? इसमें अधिक होती है, मृत्यु दर क्या होती है? इसमें अधिक होती है। ये कहा जाता है ऋणात्मक वृद्धि। और जन्म दर कम कितनी होती है? इधर मान ली 200 जन्मे और 200 में से कितने कितने मर गए? 800 मर जाते हैं, 800 मर जाते हैं। अगर 800 मर जाते तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ब्रो, इसमें तो क्या हुआ? मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है। याद रखना, जब ऋणात्मक वृद्धि उसे कहते हैं जब समय की दो अंतरालों जन्म दर कम हो जाती है, मृत्यु दर अधिक हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। एक बार और देखो टावर इस सूत्र को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आएगा कैसे नहीं आएगा? देखिए इसमें यह होता टावर जन्म ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता टावर? जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है, मृत्यु दर से कम होती है टावर, कम होती है। जन्म दर मृत्यु दर से क्या होती है? कम होती है। इसमें इसका मतलब है कि मृत्यु दर क्या होगी? अधिक होगी, और जन्म दर क्या होगी टावर? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, तो मृत्यु दर इसमें क्या होगी? अधिक होगी, और जन्म दर क्या होगी? कम होगी। कम जन्मेंगे, मरेंगे अधिक। मैंने ये कहा आपको, जन्मेंगे कम, मरेंगे अधिक, उसको ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक। और ऋणात्मक और धनात्मक वृद्धि में क्या होता है? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर अधिक होती है। और जबकि ऋणात्मक वृद्धि में ऐसा होता था, ऋणात्मक वृद्धि में ऐसा होता है कि जन्म दर मृत्यु दर से क्या होती है? कम होती है, जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर क्या होती है? अधिक होती है। ये तो समझाया मैंने आपको। क्या समझाया? यही तो समझाया। एक बार और देख लो, फिर आपके क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने ये कहा आपको, क्या कहा? ये कहा, क्या कहा? इसमें यह होता है जन्म दर क्या होती है? जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। मृत्यु दर से कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जन्म दर क्या होती है? कम होती है। मृत्यु दर क्या होती है? अधिक होती है। इसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। मान लीजिए कहीं यहाँ पर सत्संग में जाओ और उस गाड़ी में 1 लाख की जगह 2 लाख आ जाए तो वृद्धि हो जाती है। तभी तो कहा जाता गाड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में बिना बैठ सके न कोई। गाड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में बिना बैठ सके न कोई। याद रखना हो, जब गाड़ी चली जाती है सत्संग की तो मुक्ति में नहीं बैठता। तो यह पढ़ाई चल रही है तो इसमें बैठो, बैठो आप, माता पिता को धोखा मत दो, बैठो आप। बैठ जाओगे ना तो गंगा नाला मनचंगा में तो कठौती में गंगा हो जाएगी। पढ़कर तो देखो, और इस वीडियो को बाहर वालों को शेयर करना, कम से कम हो सके जितना हो सके जितना भला करो। क्योंकि आप क्या करते हो? काम तो ऐसे करते हो, स्टेटस साहब के परमानंद जी महाराज वाले लगाता हो, तो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा है ना बाहर वालों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। इसको अधिक से अधिक शेयर करे, अच्छा होता टावर शेयर करना अच्छी बात है। देखो क्या होता है ऋणात्मक वृद्धि में, क्या होता है? जन्म दर कम होती है, मृत्यु दर अधिक होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है, वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। धनात्मक वृद्धि क्या होती है? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, यानी जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी। और ऋणात्मक वृद्धि में मृत्यु दर ज्यादा होगी और जन्म दर कम होगी। तो हाँ, मृत्यु दर ज्यादा होगी, जन्म दर अधिक होगी। जैसे ऋणात्मक वृद्धि में जन्म दर क्या होती है? कम होती है, मृत्यु दर अधिक होती है। जब ऋणात्मक वृद्धि जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी। आया समझ में? आया होगा तो कमेंट कर दो। अब आगे चलते। ठीक है टावरों, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। मैंने आपको बता दिया टावरों। क्या बताया? मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा एक बार और। मैंने आपसे एक बात बोली, जनसंख्या की वृद्धि दर किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि समय के 2 अंतरालों में यदि हुआ परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जब जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, परिभाषा याद रखना, मैंने आपको वापस बोल दी। ठीक है टावरों, अब आगे चल के क्या करते अपन? क्या करते बताओ? क्या करते? आगे चल के हम वास्तविक वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि और पढ़ लेते हैं। क्या? प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि भी पढ़ना क्या होता है? जरूरी होता है।
पढ़ लेते क्या जाता अपना। आइए देखिए, प्राकृतिक वृद्धि। देखो, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, वो क्या किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी कमेंट करो, प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, और पानी पी लेते हैं, 2 बूंद जिंदगी की है। बताओ प्राकृतिक वृद्धि। अब देखो, इसमें समय के 2 अंतरालों में, 2 समय के में जो अंतर आता है, जिसमें 2 अंतर आता है, जैसे कि समय के जो अंतरालों में जो 2 अंतर आता है, जन्म दर मृत्यु दर में जो अंतर आता है, उसे प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। समय के 2 अंतरालों, तो समय के जो 2 अंतराल होते हैं, समय में एक समय आपके पास ये ले लीजिए, समय के 2 अंतरालों में, समय के 2 अंतरालों में, समय के 2 अंतरालों में आपके पास समय 2 है, 2011, 2000, इधर लिखो 2001, 2011, समय के 2 अंतरालों में, ठीक है, समय के 2 अंतरालों में। देखिए इसमें जनसंख्या कितनी अपने पास 102 करोड़ मिलियन, ठीक है, इसमें 121 मिलियन है ना करोड़। तो इसमें जो अंतर है कितना है, 18 करोड़ का कि 18 मिलियन का जो अंतर है, ये क्या कहलाता है आपको, 18 मिलियन क्या कहलाता है आपको, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के लिए क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि के लिए, प्राकृतिक वृद्धि के समय के 2 अंतरालों में जो जन्म दर मृत्यु दर में जो हुआ परिवर्तन, एक परिभाषा बन गया, समय के 2 अंतरालों में जो जन्म दर मृत्यु दर में जो हुआ परिवर्तन। मान लीजिए समय के 2 अंतराल है, ठीक है, आपको ये परिभाषा याद है, समय के क्या है 2 अंतराल है, ठीक है, समय के 2 अंतराल अपने पास, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर में जो परिवर्तन होता है, समय के 2 अंतराल अपने पास, कोई दिक्कत, इधर लिखो जन्म दर, इधर लिखो मृत्यु दर, ठीक है, इन दोनों में जो परिवर्तन है, मान लीजिए 2011 में कितने जन्मे, कितने जन्मे, 1000, ठीक है टावरों, 1000 जन्मे, 2001 में 1000 जन्मे, 2011 में 500 मर गए, कितने मर गए, 500 मर गए, कितने मर गए, 500 मर गए। तो ये जो 500 जो बचे हैं वो प्राकृतिक वृद्धि के लिए टावरों, क्या के लिए 500 जो बचे हैं, ये क्या के लिए प्राकृतिक वृद्धि है। समय के 2 अंतरालों में जो जन्म दर मृत्यु दर में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हो प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। समय के 2 अंतराल जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन हुआ, 2011 में 1000 जन्मे और 2001 में 1000 जन्मे और 500 मर गए, जो 500 मर गए प्राकृतिक वृद्धि के लिए जो बच गए, तो 500 बचेंगे, 1000 में से 500 मर जाएंगे, तो 500 बचेंगे, और क्या के लिए प्राकृतिक वृद्धि के लिए। ध्यान है कि जो जीवित बच गए उन बच्चों को क्या कहा जाता है, उन लोगों को प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। तो आया क्या समझ में, जल्दी से कमेंट कर देना, मैं आपको एक बार और एक परिभाषा समझा देता हूँ। समय के 2 अंतरालों में, किसी समय के विशेष क्षेत्र के 2 अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर में जो अंतराल आता है, जो परिवर्तन होता है, उसको प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। समय के 2 अंतरालों में था, जब समय के 2 अंतराल जन्म दर मृत्यु दर में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्या होता था वो जन्म दर और मृत्यु दर में क्या होता है, जो परिवर्तन होता है, जन्म दर मृत्यु दर में क्या होता है, जो परिवर्तन होता है। मान लीजिए जन्म दर आपके पास कितनी, 1000 बच्चे जन्मे, 100 बच्चे जन्मे, अब 100 का उदाहरण ले लेते हैं, 100 जन्मे और 50 मर गए, तो जो 50 और बचे ना आपके पास, तो क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि कहलाए, क्या कहलाए आपके पास, प्राकृतिक वृद्धि कहलाए, क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि कहलाए, क्या कहलाए, प्राकृतिक वृद्धि। समय के 2 अंतराल जन्म दर मृत्यु दर में जो अंतराल आता है, जो अंतर आता है, जो जन्म दर मृत्यु दर में जो अंतर आता है, क्या अंतर आया, जन्म 100 है, मृत्यु 5 गए, तो 50 और बचे ना 100 में से, वो क्या कहलाए, प्राकृतिक वृद्धि कहलाए। ये एक और उदाहरण देखो टावरों, जन्म अगर इधर 1000 जन्मे और 500 मर गए, 500 मर गए, तो 500 और बचे वो क्या कहलाता है, और प्राकृतिक वृद्धि कहलाए, ये प्राकृतिक वृद्धि कहलाए। ये हुआ था आपका, समझ में आ गया, यानी कि समय के 2 अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर में जो अंतर आता है, उसे उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। समय के 2 अंतरालों में उस क्षेत्र में जो परिवर्तन आता है, उस संख्या की, उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। आया क्या आप समझे, परिभाषा बहुत इजी है। समय के 2 अंतराल अपने पास, समय के 2 अंतरालों में जब जन्म दर मृत्यु दर में जो परिवर्तन आता है, उसे उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। समय के 2 अंतराल 2011, 2000, इधर लिख लो, इधर कौन सी संख्या पर, 2011, ठीक है, समय 2001,
तो इन दोनों में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि। समय के दो अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर में जो अंतर आता है उसे उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। ये अंतर आया है, जो 500 बच्चे हुए प्राकृतिक वृद्धि कहलाए, 100 जन में 50 मर गए, जो 50 बच्चे प्राकृतिक वृद्धि के उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, जहां पर आपने यंत्र लिखा भारत में प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। 1000 जने 500 मर गए, 500 रोज प्राकृतिक वृद्धि कहलाए, नहीं कहलाता और आ गया समझ में। ठीक है, अब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं? अब आपके पास एक और क्वेश्चन जन्मा है दोस्तों, कौन सा जन्मा? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब जहां पर क्या होता है, हवा निकल जाती है बच्चों की, ये तो सर ने समझा है नहीं, तो सीधा याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या बताऊं मैं? सीधा याद करने का, सीधा आपको मैराथन चलेगा और रामबाण छोड़ता हूं मैं आपके यहाँ, डायरेक्ट आपके दिमाग में लगेगा, डायरेक्ट दिमाग में लगेगा। और रामबाण यह है, कौन सा बाण? ये है रामबाण। ये है कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आ गया सभी के पास? अब देखो, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि पर लिया। अब जनसंख्या वास्तविक वृद्धि देखो आप लोग, वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब इसमें क्या होता था, जन्म दर मृत्यु दर क्या होती? बराबर होती है। क्या होती है इसमें? जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है इसमें? जन्म दर मृत्यु दर क्या होती है इसमें? बराबर होती है। अब इधर देखना, जन्म दर प्लस मृत्यु दर क्या है इसमें? बराबर है। ठीक है टावर, और तो और टावर, जन्म दर मृत्यु दर बराबर। प्रवास, प्रवास प्लस उत्प्रवास, उत्प्रवास, ये भी बराबर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जन्म दर भी बराबर होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है? बराबर होती है, दोनों बराबर। और प्रवास और उत्प्रवास सब बराबर होते हैं। ठीक है, प्रवास किसे कहते हैं? जो प्रवासी किसी नए स्थान पर चले जाते हैं। कहां पर? नए स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि आप जयपुर से कोटा गए, तो कोटा आपका नया स्थान है। और उस प्रवासी का किसे कहते हैं? एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, एक स्थान से बाहर चला गया। जैसे भारत का लोग पाकिस्तान चला गया, तो एक स्थान से बाहर चला गया। ठीक है, भारत का लोग पाकिस्तान से बाहर गया, मतलब बाहर चला गया। और प्रवास एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उसका प्रवास कहलाएगा उत्प्रवासी टावरों। ये तो नए स्थान पे जाते हैं। ठीक है, प्रवास है नए स्थान पर जाना। जैसे कोटा का लोग जयपुर चला गया, तो नए स्थान पर जाना वो प्रवास होता है। और एक स्थान से जो बाहर चला जाता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास किसे कहते हैं? एक स्थान से बाहर जाना जो है, और नए प्रवासी नए स्थान पर जाना, ये क्या होता है? इसमें बराबर होता है। और इसमें जन्म दर मृत्यु दर क्या होती है? बराबर होती है, इसे वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। ये दिए गए सूत्र के अनुसार गणना की जाती है। मैंने आपको बता दिया, क्या बताया है कि इसमें जन्म दर मृत्यु दर क्या होगी? बराबर होगी। प्रवास उत्प्रवास क्या बराबर होगा? प्रवास नए स्थान पर लोग जाएंगे, तो उत्प्रवास एक स्थान से बाहर जाएंगे साहब। ठीक है, स्थान यही है, स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लोग, नए स्थान चुनते हैं। आया समझ में? कुछ आ गया होगा, आ गया होगा टावरो। ठीक है, आ गया क्या? कमेंट कर देना जल्दी से जल्दी, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। अपन क्या पढ़ रहे? वास्तविक वृद्धि पढ़ रहे टावरो। ठीक है, वास्तविक वृद्धि पढ़ रहे अपन। क्या पढ़ रहे अपन? वास्तविक वृद्धि। ठीक है, अपन वास्तविक वृद्धि क्या कर रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक वृद्धि पढ़ रहे हैं। वास्तविक वृद्धि में क्या होती है? जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है इसमें? ये जन्म दर भी क्या होगी? इसमें बराबर होगी। क्या होती है? जन्म दर और क्या होती है? मृत्यु दर क्या होती है? इसमें बराबर होती है। और प्रवास, प्रवास प्लस उत्प्रवास, दोनों क्या होते हैं? उत्प्रवास क्या होते हैं? इसमें बराबर होते हैं। उत्प्रवास क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जन्म दर मृत्यु दर बराबर होती है। प्रवास और उत्प्रवास क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उत्प्रवास क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर बराबर हो गए, और प्रवास और उत्प्रवास क्या होते हैं? बराबर होते, दोनों बराबर होते हैं। क्यों? प्रवास जो नए स्थान पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? नए स्थान पर जाते हैं। ठीक है, और उस प्रवास जो एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। और प्रवास एक स्थान से नए स्थान पर चले जाते हैं। नए स्थान पर जाना प्रवास
और उत्प्रवास एक स्थान से बाहर बाहर जाना और उत्प्रवास कहलाता है। और जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास उत्प्रवास सब क्या होता है, बराबर होते हैं, उसे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। अब बराबर कैसे होते, अगर जन्मे 100 तो मरेंगे भी 100, ये बराबर होते हैं। उत्प्रवास, मान लीजिए नए स्थान में 500 जा रहे हैं तो एक स्थान से बाहर भी तो 500 जाएंगे, कैसे जाएंगे, जहां पर ये स्थान है एक, तो इधर के लोग उत्प्रवास यानी नए स्थान पे जा रहे हैं, तो 500 यहाँ से 1000 है तो 1000 का 1000 इधर आएंगे तो और नहीं आएंगे क्या, जरूर आएंगे। कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, एक स्थान से बाहर से, जैसे जयपुर का लोग भारत, जयपुर का लोग कहा जा रहे, कोटा जा रहे, तो कोटा जा रहे तो सारे जा रहे, घूमने के लिए जा रहे तो नए स्थान पे जा रहे, तो जितने जा रहे हो बराबर जाएंगे, तो बराबर क्या होगा, परिवर्तन होगा, जन्मेंगे भी 100 मरेंगे भी 100। और एक प्रवास उत्प्रवास भी बराबर होगा, अगर 500 जा रहे हैं तो 500 प्रवास में जाएंगे, 500 प्रवास पे जाएंगे, तो क्या बराबर परिवर्तन होता है, वास्तविक वृद्धि कहलाती है। मैंने इजी तरीके से समझा दिया, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया। जल्दी से जल्दी आप क्या करें, कमेंट कर दिए। किसका कमेंट आया, संज्ञा गुजर, आज का समझ में आ गया है। अब बारी नाम नोट नहीं बनाएंगे, बेटा मत बनाना, यूट्यूब पे क्लास अपलोड कर दी गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं रहेगा आपका नोट बनाना, केवल आपको समझना है। नहीं सर हमें तो समझने से अच्छा आ गया है, बस आप इतिहास की क्लास और दे दीजिए, बेटा इतिहास की भी दे देंगे, ठीक है। सर पॉलिटिकल का टीचर भी हमारे स्कूल में नहीं मिलता है, इस बार भी पेपर से बाहर क्वेश्चन आए थे, तो आप पॉलिटिकल की क्लास भी अपलोड कर देना। हाँ बेटा ये भी कर देंगे, ठीक है। और क्या इच्छा है आप लोगों की, कमेंट में बताओ। नहीं सर बाकी सब इच्छा पूरी कर देगा हमारी, बस 3 इच्छा थी, बस 3 मांगी, बस अब तो कर देंगे। अंजना चौहान, अच्छा कमेंट अंजना चौहान ने किया 3 इच्छा मांगे सर आपसे, हम 3 इच्छा पूरी कर देना, ठीक है बेटा कर देंगे। आप लिखवा दे, क्या लिखवा दे, लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पृथ्वी पर कोई, मैंने बताया अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा कोई नहीं पृथ्वी पर जो आपके साथ दे, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जी, सिवाय हरि को छोड़ कर यहाँ पिना कोई नहीं जी, यहाँ पिना कोई नहीं जी, पीछे न मुड़ कर दे कर कोई, पीछे न मुड़ कर दे कर कोई, ऐसी नफरत आई जी, ऐसी नफरत आई जी, सिवाय हरि को छोड़ कर यहाँ पिना कोई नहीं जी, यहाँ पिना कोई नहीं, कोई नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़े और नौकरी नहीं लगे तो बेरोजगारी भत्ता में ही फार्म डाल देना, लेकिन बेटा आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, और ऐसी मेहनत करनी है जो आप याद रखो। देखिए पढ़ा हर व्यक्ति सकता है, इतने सारे भारत में जरूरी थोड़ी सारे व्यक्ति आपको पढ़ाए, कोई कोई भगवान उन्हीं को चुनता है जो ज्ञान जैसे दे सकता है, जो हर कंफ्यूज दूर कर सकता है, भगवान उसी को उस स्तर पे पहुंचे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन ज्ञान तो वही देगा आपको जो सरकारी देता है, जो प्राइवेट देता है। प्राइवेट टीचर भी वही ज्ञान देगा, सरकार भी वही ज्ञान देगा, और प्राइवेट भी वही ज्ञान देगा, इसलिए भगवान उसी को चुनता है जो उसके लायक हो, चाहे प्राइवेट ही जाओ, चाहे वो नौकरी सरकार नहीं लग सकता है तो प्राइवेट में भी वैसे ही ज्ञान देगा जिसको देना चाहिए था, इसलिए जहाँ ज्ञान मिले वो ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। लिखवा देते आप सर, लिखवा दीजिए, आप बहुत बातें करते हो, ठीक है सर बेटा लिखवा रहे हैं। अपने पास एक और समझने के लिए एक और बच गया, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के, क्या होते हैं, 3 घटक होते हैं, क्या होते हैं, घटक, घटक 3 होते हैं। जनसंख्या के घटक कितने होते हैं, एक तो होता है जन्म दर, ठीक है, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, ठीक है। अगर जन्म दर अधिक जन्मेंगे तो परिवर्तन होगा, 9 घटा 1000 जन्मे तो जनसंख्या में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। 1000 जन्मे 1000 मर गए तो भी परिवर्तन हुआ,
प्रवास में 1000 प्रवास गए तो भी परिवर्तन हुआ। मतलब कि जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक होते हैं वो क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, अगर जन्म दर अधिक होगी तो परिवर्तन होगा, अगर मृत्यु दर अधिक बढ़ जाएगी तो परिवर्तन होगा, और प्रवास अधिक होगा तो भी जनसंख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो सीधी सी परीक्षा टावरो आ गया। प्रवास भारत के अलावा पाकिस्तान में जाएगा तो टावरो जनसंख्या परिवर्तन होगा, तो वहां जाकर तो वृद्धि होगी पाकिस्तान में। और जन्म दर अगर ज्यादा मानने लगे लोग तो जन्म दर में कमी आ जाएगी, मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो परिवर्तन हुआ, और जन्म दर अधिक चली गई तो मृत्यु दर कम हो जाएगी, तो जन्म दर में क्या होता है, परिवर्तन हुआ। हुआ क्या, परिभाषा वही है, सबको मैंने आपको समझा दिया, अब आपको लिखवा देते। चलो हेडिंग डालो, जनसंख्या की वृद्धि। हेडिंग डालो, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है साहब, हेडिंग डालो इसमें। इसमें लिखना है आपको किसी क्षेत्र के समय के जो अंतरालों अंतरालों अंतराल समय के दो अंतरालों के बीच बीच में जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, लिखो इसका। समय के दो अंतराल लिखिए, समय के दो अंतराल 2001 में जनसंख्या कितनी, 102 करोड़। ठीक है टावरों, 2011 में जनसंख्या 2011 में जनसंख्या 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़, तो कितने का परिवर्तन हुआ टावरों, 18 करोड़। तो 18 करोड़ का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन हुआ, ये क्या कहलाया, जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की 18 करोड़ का क्या हुआ टावरों, परिवर्तन हुआ, तो ये जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाया। ठीक है, ये याद रखना। 18 करोड़, ठीक है, यह परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ। इसके बाद लिखो, अगला पॉइंट लिखो, यह दो प्रकार की होती है, देखो, धनात्मक वृद्धि, को धनात्मक वृद्धि। पहली तो है धनात्मक वृद्धि और दूसरी ऋणात्मक। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है टावरों, अगला लिखो, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत वे निरपेक्ष निरपेक्ष में भी अभी अभी व्यक्त किया जा सकता। ठीक है, जल्दी से जल्दी लिखे, देखो डाल सर, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि एक बार और बता दीजिए। ठीक है बेटा,
जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, बराबर होती है, और प्रवास और उत्प्रवास भी बराबर होता है। ठीक है, जन्मेंगे भी 100, मरेंगे भी 100, और प्रवास उत्प्रवास भी बराबर होगा, यानी लोग 500 घूमने जाएंगे तो 500 प्रवास से घूमने जाएंगे। ठीक है, और 500 प्रवास से घूमने जाएंगे। यह समझ में? जल्दी से जल्दी लिखिए। लिखो जल्दी। लिखना करो टाबू, जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है, पहला लिखो ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, अगली हेडिंग डालो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है टावर, इसमें लिखना है आपको, पहला पहले लिखना है। बता दें, जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम हो रहा अपना। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? लिखो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। किसी क्षेत्र में समय के दो अंतरालों में जन्म दर, मृत्यु दर से ऋणात्मक है ना, प्लस मृत्यु दर से अधिक अधिक हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है टावरों, समय की दर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, जन्म दर क्या होती है, अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, मैंने बता दिया, जन्म दर क्या होती है, अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है टावर, आगे लिखो। सॉरी सॉरी टावर, सॉरी, एक गलती आ गई अपन। इसमें क्या होगा, ऋणात्मक का मतलब होता है टावर माइनस। क्या होता है, माइनस, है ना, माइनस होता है। तो इसमें क्या होगा, किसी क्षेत्र में समय के दो अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर लिखना कम होती है, कम हो जाती है, तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जन्म दर क्या होती है, कम होती है, मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है, तो ऋणात्मक वृद्धि माइनस में आएगा उत्तर। ठीक है, और धनात्मक का आएगा प्लस में आएगा, तो ये बात याद रखना। थोड़ी सी गलती खा गई थी परिभाषा में, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसी क्षेत्र में समय के दो अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, ऋणात्मक में माइनस हो जाती है, तो उसे ऋणात्मक वृद्धि, मतलब जन्म दर क्या होगी, तो आपको क्या होती है, कम होती है, और मृत्यु दर अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, मृत्यु दर अधिक होती है, जन्म दर कम होती है, ये याद रखना ऋणात्मक वृद्धि में। ठीक है, क्या काम है ना, कि किसी क्षेत्र में समय के दो अंतरालों जन्म दर से मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जन्म दर क्या होती है, अधिक होती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। थोड़ा सा गलती खा गए थे अपन। ठीक है, अब इसमें लिखो, किसी क्षेत्र में
समय के दो अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना, किसी क्षेत्र में समय के दो अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, यानी कि इसमें जन्म दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है। ठीक है, और जबकि ऋणात्मक में मृत्यु दर ज्यादा ज्यादा हो जाती है, जन्म दर कम हो जाती है, और धनात्मक में मृत्यु दर कम हो जाती है, जन्म दर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, किसी क्षेत्र में समय के दो अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डालो, जनसंख्या की जनसंख्या की वृद्धि दर। ठीक है, अब जनसंख्या की वृद्धि दर कैसे कहते हैं, ये लिखना है आपको। देखो, जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। यहाँ लो, देखो, जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। यानी कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, 18 करोड़ परिवर्तन है, तो उसको क्या होता है, प्रतिशत में डाल दिया जाता है। ठीक है, आगे समझ में एग्जाम्पल देके आपको दे देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, समय के दो अंतरालों 2001 में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी अपने 2001 में जनसंख्या कितनी है, 102 करोड़ यानी मिलियन। 2011 में जनसंख्या कितनी अपने पास, 121 करोड़ यानी मिलियन। तो 18 करोड़ को परसेंट में व्यक्त किया जाता है तो क्या कहलाती है, जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, तो जनसंख्या क्या था, वृद्धि दर, ये क्या जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाई। ठीक है, लिख देना, 18 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, आगे लिखो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अगली हेडिंग डालो, जनसंख्या की प्राकृतिक प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि लिखनी है आप। ठीक है, किसी क्षेत्र में समय के दो अंतरालों अंतरालों में अंतरालों में जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर आता आता है तो
उसे, तो उसे उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि वृद्धि कहते हैं। ठीक है आप देखो जल्दी इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है आप इसका एग्जाम्पल लिख लो। जन्म दर, जन्म दर कितने अपने पास, बोलो जल्दी। 100 जन्म दर है, ठीक है। मृत्यु दर, अब 100 जन में 50 मर जाएंगे, तो कितने बचे अपने पास, कितने बचे 50। तो 50 क्या कह रहे और प्राकृतिक वृद्धि के लिए क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या कहना है, प्राकृतिक वृद्धि के लिए, ठीक है। ये याद रखना, जन्म दर 100 है और मृत्यु दर 50 है, 50 बच्चे और प्राकृतिक वृद्धि के लिए उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि में अंतराल है, ठीक है। जन्म दर मृत्यु दर में जो अंतर आता है तो उसे क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। तो जन्म दर से और मृत्यु दर में दोनों अंतर कितना है 50 का, तो 50 के प्राकृतिक वृद्धि के लिए, ठीक है। तो जल्दी से लिखो इसको। ठीक है लिख लिया है क्या बेटा, कमेंट करो। अगला लिखो, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ठीक है टावरो। ये लो, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दिए गए सूत्र के अनुसार की जाती है, वो सूत्र में लिखवा देता हूँ। लिख लिया क्या, जल्दी से जल्दी उतारो बेटा, टाइम हो गया है। जल्दी से जल्दी उतारो, उसका साइड में हट जाओ। लो बेटा साइड में हट जाते हैं, उतारो। सर लिख लिया है, ठीक है बेटा लिख लिया तो मिटा देते हैं। देखो जन्म, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ठीक है। इसमें लिखना है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दिए दिए गए सूत्र के अनुसार होती। देखो साहब इसमें देखो सूत्र है आपके पास, क्या सूत्र है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। देखो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, इसमें बराबर होती है। जन्म दर मृत्यु दर क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। प्रवास, उत्प्रवास भी क्या होता है इसमें, बराबर होगा, उत्प्रवास बराबर होगा, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी, क्या बात याद रखनी, यह बात आपको याद रखनी है। जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास उत्प्रवास क्या होता है, बराबर होता है। अब जन्म दर क्या होती है, अगर 100 जन्मे हैं तो 100 ही मरेंगे, ठीक है टावरो। अब प्रवास में 500 प्रवास गए तो 500 इस प्रवास से जाएंगे, ये होती है बराबर होती है, ठीक है। ये होती है आपकी गणना होती है दिए गए सूत्र के अनुसार। देखो जल्दी, ये आपका आज का तो खत्म हो गया, ठीक है टावर, जल्दी से जल्दी इसको उतार लीजिए ताकि आगे की चर्चा कल करेंगे। अब तो आपको आज की सभी को सादर जय श्री कृष्णा, ठीक है टावर उतारो, फिर 2 बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है टावर। हाँ तो लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। सर राम राम, आज मैं लेट हो गया हूँ, अंकित गुजर। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपलोड हो जाएगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बात ऐसी है, मैंने कहा आपको 5 मिनट आपको भगवान को दे चलना, 5 मिनट आपको भक्ति को दो, भगवान को दो,
तब जाकर भगवान आपको आपको 5 मिनट वो देगा, 5 घंटा वो देगा। ठीक है, आप कहीं जाते हो तो किसी की नजर मारना चाहते हो तो भगवान की नजर में आप आओ, भगवान को 5 मिनट दो। दो बेटा, और गलत नहीं कह रहा हूँ। आपके माता पिता ये बात सुनते होंगे तो सुनने दो, इसमें कोई बुराई नहीं। 5 मिनट भगवान को दो, क्योंकि अपना कोई नहीं ये, अपना ही नहीं ये, सिवाय हरि को छोड़ कर अपना कोई नहीं ये, यहाँ अपना कोई नहीं ये। पीछे न मुड़ कर लेकर कोई, पीछे न मुड़ कर देकर कोई। जब आप पढ़ते हो ना तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, जब चढ़ाव चढ़ते हो तो पीछे मत मुड़ना। आप जब घाटी चढ़ते हो, जब मंजिल को पा रहे हो, अब नौकरी को पा रहे हो, आप परसेंटेज को चुना चाहते हो, तो पीछे न मुड़ कर देकर कोई, ऐसी नफरत आएगी, ऐसी नफरत आएगी, सिवाय हरि को छोड़ कर यहाँ अपना कोई नहीं, यहाँ अपना कोई नहीं, सिवाय हरि को छोड़ कर यहाँ अपना कोई नहीं। बेटा पीछे मुड़कर ना देखना जीवन में। तभी मैं आपको समझाता हूँ एक भजन के माध्यम से, एक पढ़ाने के माध्यम से। तो आपको आज की सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज क्लास को भी यही विराम देते हैं। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्ण, सभी को साधुवाद बोले। सनातन धर्म की जय, जानंद महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। सभी अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आगे